अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। बच्चों, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है पावर। एक पर्सन है, उसने कोई भी वर्क है वो 1 आवर में किया है, ठीक है। और एक और पर्सन है, उसने उतना ही वर्क कितना है 5 आवर में किया है। नो डाउट किया है, दोनों ने काम किया है, ठीक है। वर्क इज डन। दोनों सूरतों में क्या हुआ है, वर्क डन तो हुआ है, लेकिन इस पर्सन ने क्या किया है, कम टाइम लिया, इस पर्सन ने ज़्यादा टाइम लिया। अब क्या, काम तो दोनों ने किया है, ठीक है। अब हम इस एबिलिटी को कि उसने कितना काम किया है, कितना रेट है उसका, उसको हम पावर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पार्ट इस पावर। बच्चों, पावर भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब यहाँ से हमें डेफिनेशन तो पता चल गई कि जो जितना काम हो रहा है उसको हम कह देते हैं पावर, ठीक है। अब पावर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो पावर को रिप्रेजेंट हम करते हैं पी से, ठीक है। तो पावर हमारे पास होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन। तो ये हमारे पास आ जाएगा P इक्वल्स टू W ओवर T। अब यहाँ से बच्चों, अगर हमने इसका यूनिट पता लगाना हो, हमें पता है कि W का यूनिट होता है हमारे पास जॉल और टाइम का यूनिट होता है हमारे पास सेकेंड। तो पावर का हमारे पास यूनिट आ जाएगा जॉल पर सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा एक और हम यूनिट यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग W से। और हमारे पास जो वॉट होता है, 1 वाट इक्वल होता है 1 वाट इक्वल्स टू जॉल पर सेकेंड। अच्छा, अब अगर हमने डिफाइन करना हो 1 वाट हमारे पास कितना होता है, तो सिंपल हम क्या करेंगे कि व्हेन 1 जॉल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। जब हमारे पास 1 जॉल जो काम है वो 1 सेकेंड के अंदर हो रहा है, तो हमारे पास उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 वाट। इसका क्या मतलब है, 1 वाट जॉल इंटू ओवर 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 वाट इक्वल्स टू जॉल पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों। फिर उसके बाद ये है कि हमारे पास जैसे वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या है, पावर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो इसके यूनिट्स है ना, इसके यूनिट्स हम लोग डिफरेंट यूज़ करते हैं। अच्छा, पावर भी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा इसके जो यूनिट्स होते हैं ना, इसके हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जॉल पर सेकंड जो है ना, वो काफ़ी स्मॉल यूनिट है, या जिसको हम वॉट बोलें, ठीक है। वॉट हमारे पास काफ़ी स्मॉलर यूनिट है, तो हम क्या करते हैं, लार्ज यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे हमने पीछे जॉल में भी बात की थी, ठीक है। अब इस अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना हम इसके डिफरेंट यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे हमने पीछे में बात की थी, जो जॉल है ना वो हमारे पास स्मॉलर यूनिट होता है। इसी तरह जो हमारे पास वॉट है ना, वो स्मॉलर यूनिट होता है, इसलिए ना हम डिफरेंट इसके लिए यूनिट यूज़ करते हैं जो लार्जर होते हैं यूनिट्स। जैसे हमारे पास 1 किलोवाट है, हमें पता है 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1 × 10 की पावर 3 वाट के इक्वल होता है। इसी तरह हमारे पास 1 मेगावाट है, 1 मेगा हमें पता है 10 की पावर 6 के इक्वल होता है, तो 1 मेगावाट हमारे पास हो जाएगा 1 × 10 की पावर 6 वाट। फिर उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इसके अंदर है वो है 1 हॉर्स पावर, HP, ठीक है। अब 1 हॉर्स पावर जो होती है ना, वो 746 वॉट्स के इक्वल होती है। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो 1 हॉर्स पावर होती है ना, वो 746 वॉट के इक्वल होती है। अब ये भी हमारे पास एक यूनिट हम यूज़ करते हैं पावर को मेजर करने के लिए। क्लियर है बच्चों। बस आज के लिए हमारा इतना ही लेसन था। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला हुआ तो हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। फील फ्री टू आस्क। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।